गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पुनरावर्तन 2 के उत्तर बताऊंगी। ठीक है। वैसे तो हमने लेसन नंबर 5, 6, 7, 8 अच्छे से समझ लिए हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर भी लिख लिए हैं। तो पुनरावर्तन 2 में बस उन्हीं लेसन्स के प्रश्नों के उत्तर हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। अगर नहीं आते हैं तो टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखो। मैं अभी आप लोगों को ओरली बता रही हूँ और आप लोग लिख लेना। ठीक है। पुनरावर्तन 2। प्रश्न 1, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कठिन शब्द के अर्थ लिखे हुए हैं उनमें से भी मिल जाएंगे। और आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सभी शब्दों के उत्तर आप लोगों को बारी बारी समझाए भी है। तो वापस से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। पहला है मंजिल। मंजिल यानी लक्ष्य। चाम यानी चमड़ा। निराला यानी अनोखा। तरुवर यानी वृक्ष। इरादा यानी निश्चय। तराना यानी गीत। भस्म यानी राख। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। चटकाए यानी खींचकर, झटके से। उपाधि यानी पदवी। ठीक है। इतना आया समझ में। अभी अगला प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी धर्मों का सार क्या है? काव्य 5 हिंद देश के निवासी पढ़ी है ना हमने। तो सभी धर्मों का सार क्या है, उसमें क्या बताया गया है? सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। ठीक है। साधु कैसा होना चाहिए? दोहाष्टक में है, साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। कैसे? सूप के जैसे स्वभाव वाला, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्सार वस्तु को छोड़ दे। ठीक है। विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। अगला प्रश्न, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है ना? कौन सा उदाहरण दिया गया है? लुहार की धोकनी, जो लोहे को भस्म करने की शक्ति रखती है ना? अगला प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश की विशेषता क्या है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। ठीक है। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने से तुलसीदास क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। ठीक है। सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। एकता की भावना दृढ़ होती है। लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे
हिल मिलकर रहने को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो उत्तर आएगा, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई। नंबर 1, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। क्या? नंबर 1, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। नंबर 2, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। नंबर 3, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास केंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? तो माला में बेला, बेला यानी कौन सा? मोगरा, है ना, बेला यानी मोगरा। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एकरूप हुए हैं। ठीक है बच्चों। अभी आगे परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। तो चलो पहले हम ये परिच्छेद पढ़ते हैं। इस पर जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे जैसे खा सकते हैं। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। अभी देखो, इसमें एक भी विराम चिन्ह नहीं है, तो हमें पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। इसका कोई भी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। तो इसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए विराम चिन्हों की बहुत ही आवश्यकता है। तो हमें इस पैराग्राफ में विराम चिन्ह लगाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस पर जीर्णधन बोला, देखो यहाँ पे हमें रुकना है, तो यहाँ पे आएगा अल्प विराम। इस पर जीर्णधर बोला, अरे बोला। अब अगर कोई शब्द किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए हो तो उन्हें हम इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे। तो यहाँ पे आएगा इन्वर्टेड कोमा। ठीक है। अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे, अरे अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे के बाद एक उद्गार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उद्गार चिन्ह आएगा। सत्यवादी सेठ, सत्यवादी सेठ के बाद भी हमें रुकना पड़ेगा, तो अल्प विराम आएगा। यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, यहाँ पे भी विराम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अल्प विराम आएगा। तो यहाँ हे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं ले, तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? तो चूहे कैसे खा सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में? अगर तू अपने बेटे को चाहता है, यहाँ पे कॉमा। ठीक है, अल्प विराम। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस दे, कर दे। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओवर। ठीक है बच्चों, देखो अभी ये विराम चिन्ह लगाने के बाद अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये कैसा लगेगा। इस पर जीर्णधर बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस दे, वापस कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसे विराम चिन्ह लगाकर अर्थपूर्ण बनाना है। ठीक है। अगला प्रश्न, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नदी
हम बैठे के थे किनारे। तो ये कोई वाक्य लग रहा है? नहीं, हमें इसे फॉर्म करना पड़ेगा, इसे अरेंज करना पड़ेगा, शब्दों को सही क्रम में लिखने पड़ेंगे, बाद में यह वाक्य अर्थपूर्ण बनेगा। तो इसमें आएगा नदी हम बैठे के थे किनारे, तो हम नदी के किनारे बैठे थे, है ना। हम नदी के किनारे, पहले हम, बाद में नदी के किनारे बैठे थे और अंत में पूर्ण विराम। ठीक है ना। अगला, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने। तो आया समझ में? पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह। ठीक है ना। वणिक रहता एक था किसी नगर में। तो इसमें क्या आएगा? किसी नगर में एक वणिक रहता था। ठीक है ना। किसी नगर में एक वणिक रहता था, पूर्ण विराम। चौथा, दो इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस। आया समझ में कुछ? वेरी गुड। इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो, है ना। इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। अगला प्रश्न, दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी। तो वेरी गुड, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। ठीक है ना। अंत में पूर्ण विराम, है ना। आसान। चलो अभी अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। तो जैसे आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो आज शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका। ठीक है। आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बातें कर रही थी। देखो अंत में भी इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वह लेखक बनना चाहता है, तो वह लेखिका बनना चाहती है। ठीक है ना। लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकरानी, है ना। तो पीछे रानी, नौकरानी आज बहुत देर से आई। ठीक है ना। ओके। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो नई डॉक्टरानी, डॉक्टरनी। ठीक है। नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। डॉक्टर का क्या हो गया? डॉक्टरनी। नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के का क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। तो बच्चों यहाँ पे लड़के का लड़कियाँ करोगे तो पीछे क्या है? चंद्र बिंदु वाला या आएगा, तो आपको लड़ पर फिर की को ऐसे छोटे ई की मात्रा लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है। ऐसा उसका स्पेलिंग आएगा। ठीक है ना। लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही हैं। ओके, आया समझ में? चलो गुड। अभी मौखिक कसौटी। तो इसके उत्तर आपको मौखिक देने हैं, यानी बोल के देने हैं। ठीक है। इसको लिखना नहीं है। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया
चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। ठीक है ना। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आएगा, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के होते हुए चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह का पता बता देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है ना। वो अपनी जान पर खेल कर भी मालिक की चीज वस्तुओं की रक्षा करता है ना। सभी नदियाँ कब तक एक होती है? कब एक होती है? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। उनके बहाव के मार्ग भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है ना। सागर में जब नदियाँ मिल जाती है तब वे एक हो जाती है। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? अभी हमने इसका उत्तर देखा। साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी अगला प्रश्न। शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कविताओं में से एक कविता का गान करवाएंगे। तो हमने ये कविताओं का गान कर लिया है ना। तो ये कविता आपको पाठ होनी चाहिए। ओके बच्चों। अगला, शिक्षक छात्रों को नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग करवाएंगे। तो ये आपको करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे जल, ठीक है, पानी ढूंढा है। पानी का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल। तो जल यानी पानी। नर्मदा नदी में पानी का बहाव रहता है। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है? शब्द ढूंढना है, उसका अर्थ देना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग, समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। चलो वैसे हम लोग अभी और एक ढूंढेंगे। चलो ढूंढो। 2 मिनट दूँ आप लोगों को? मिल गए? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? रवि। रवि का अर्थ क्या है? सूरज। देखो सूरज का क्या अर्थ है? रवि। यहाँ पे जल का हमने ढूंढा पानी, सूरज का अर्थ है रवि। शब्द क्या बनेगा? रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। ठीक है। रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। अभी तीसरा शब्द क्या है? सुबह। सुबह का शब्द दिख रहा है यहाँ पे समानार्थी। हाँ, प्रातः काल यानी सुबह। प्रातः काल में पंछी चहकते हैं। ये क्या हुआ? उसका वाक्य। ठीक है। खुशबू। तो खुशबू का ये देखो बाजू में ही है सुगंध। ठीक है। तो फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। खुशी। तो खुशी का आनंद। ठीक है। यहाँ पे बिंदी रह गई है। खुशी का समानार्थी शब्द क्या है? आनंद। संगीत हमें आनंद देता है। वन यानी, यहाँ पे ढूंढो, कुछ दिख रहा है? यहाँ पे बिंदी आएगी। जंगल। शेर जंगल का राजा है। ठीक है बच्चों, आया समझ में इतना? अगला प्रश्न।
निम्नलिखित शब्द पत्तों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो इसका भी हमें अर्थपूर्ण वाक्य ही बनाना है। देखो नंबर 1, राजधानी की है गुजरात गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है। दूसरा, सेवक रविशंकर हमारे महाराज मुख थे। तो रविशंकर महाराज हमारे मुख्य सेवक थे। ठीक है। राष्ट्रीय है पक्षी और प्राणी हमारा मोर, बाघ राष्ट्रीय। तो देखो, बाघ क्या है? प्राणी, और मोर क्या है? पक्षी, है ना। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। ठीक है। यहाँ 2 बार राष्ट्रीय दिया है, इसलिए हमें इस प्रकार वाक्य बनाना है। 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था, जन्म हुआ पोरबंदर में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। आगे, क्रियात्मक कसौटी। निम्नलिखित शब्द कार्ड के शब्दों के लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाइए। तो राजा, रानी, ग्वाला, ग्वालिन, सेठ, सेठानी, बनराजा, बंजारा, बंजारिन। ठीक है बच्चों, इनकी मात्राएं आप लोग ध्यान देना, क्योंकि ये मात्राएं आप लोगों को, अगर आपने गलत लिखी तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो वैसे भी आप लोगों को मात्राओं का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर बताइए। तो ढोना, ढोना यानी उठाकर या लाद कर ले जाना। ठीक है, ढोना यानी लादना। ठीक है। सूद, सूद यानी ब्याज। पंथ यानी मार्ग, रास्ता। ढेरो यानी बहुत। मोल यानी मूल्य, कीमत। ठीक है। अगला प्रश्न, श्याम पट के कोष्टक में दिए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। ठीक है। तो इसमें मोर, जीवन, भारत, अखबार, जल, पढ़ना है, देश, अच्छी बात ही, राष्ट्रीय, क्रिकेट वर्ल्ड कप, हमारे 2011, पक्षी, वर्ल्ड चैंपियन, देश का बना। तो ये सभी शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है, जो भी उचित शब्द है उसका। ठीक है। तो मोर, देखो मोर से हम बनाएंगे, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। दूसरा बनेगा, जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है। फिर अखबार पढ़ना अच्छी बात है। ठीक है, अखबार पढ़ना अच्छी बात है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। ठीक है। तो ये हो गए सभी वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द पत्तों को विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ में रखिए और वाक्य बनाइए। तो सुबह, सुबह का विरोधी शब्द
शाम। ठीक है, तो वह सुबह से शाम तक काम करता है। ठीक है, अभी अगला शब्द प्रारंभ। तो प्रारंभ का अंत। तो मैंने प्रारंभ से अंत तक पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, जोड़ में हमें वाक्य बनाना है तो दोनों शब्द आ जाने चाहिए। तो हमने प्रारंभ से अंत तक पुस्तक पढ़ ली। अभी दिन रात। कहीं दिन है तो कहीं रात। ठीक है, ये इसका वाक्य बना। फिर पालतू और जंगली। ठीक है, पालतू और जंगली। तो गाय पालतू और बाघ जंगली पशु हैं। उसके बाद आएगा बुराई और भलाई। ठीक है, भलाई का विरोधी शब्द होगा बुराई। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, सबकी भलाई करो और बुराई से दूर रहो। ठीक है ना। फिर अच्छा, अच्छा का क्या होगा बुरा। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, उस कार्य का प्रारंभ अच्छा पर अंत बुरा हुआ। ठीक है। कठिन, कठिन का सरल। तो कुछ प्रश्न कठिन है तो कुछ सरल। अनियमित, नियमित। तो हम लिखेंगे नियमित का विरोधी अनियमित। तो नियमित का विलोम शब्द हुआ अनियमित। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह नियमित व्यायाम करता है पर पढ़ाई में अनियमित है। अभी दोषी, दोषी का क्या रहेगा निर्दोष। ठीक है, तो इसका आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लेना। ठीक है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को इनाम मिलना चाहिए। ठीक है ना, हम ऐसा उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अभी काव्य पंक्ति एवं भावार्थ आधारित पट्टियों की सही जोड़ मिलाकर पढ़िए। तो कलियां दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आएगा, जब ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लाती है। तो यहाँ पे देखो कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। ठीक है, तो ये दोनों की जोड़ी हो गई। ठीक है ना, ये दोनों की जोड़ी हमें लिखनी है। छम छम बूंदे गिरती है और बिजली चमकती है। तो जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम करती है, तो ये जोड़ी हो गई और ये दोनों की जोड़ी हो गई। ठीक है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन समाप्त होता है। तो आप लोगों को लिखित कसौटी लिखने का प्रयास करना है, रफ नोटबुक में लिखना। पुनरावर्तन भी आप लोग रफ पेजेस में लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो गुड डे और बेस्ट ऑफ लक।